हेलो एवरीवन, नमस्कार सभी को। तो अभी हम लोग जो बात करने जा रहे हैं वो फिर से इनडायरेक्ट मेथड ऑफ लेंथ मेजरमेंट, और उसमें भी क्या है, हम लार्ज डिस्टेंसेस यानी बड़ी डिस्टेंसेस का मेजरमेंट देख रहे हैं। तो अभी तक जो हम बात कर चुके हैं हम लोग वो पैरेलैक्स मेथड और रिफ्लेक्शन मेथड, ये दोनों की बात हो चुकी है। अभी हम लोग जो बात करेंगे वो ट्रायंगुलेशन मेथड या ट्रायंगल मेथड। ट्रायंगल की प्रॉपर्टी का यूज़ करके डिस्टेंस पता करना या लेंथ पता करना, तो ऐसा ही करेंगे। तो ये चीज़ स्टार्ट करें इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियोस को शेयर करिए अगर पहले से आप जुड़े हुए हैं चैनल से, और वीडियोस को पूरा देखा करिए और लोगों को मोटिवेट करिए चैनल से जुड़ें और अपने सुझाव भेजें। तो उम्मीद करेंगे ऐसा आप ज़रूर करेंगे। तो आइए हम बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं कि ट्रायंगल मेथड है क्या। तो किसी भी डिस्टेंस को पता करना, खास करके जो इनएक्सेसिबल ऑब्जेक्ट्स हैं या इवन हम आसानी से जिनको पता कर सकें और ट्रायंगल मेथड से उनको हम पता करते हैं। तो इनका यूज़ क्या करते हैं, किसी पहाड़ या माउंटेन की हाइट या किसी पेड़ की हाइट, इस तरह से किसी टावर की हाइट पता करने में करते हैं। तो ठीक है, दिस मेथड इज यूज्ड टू मेजर heights of towers, trees and mountains, okay, ऐसे पता कर सकते हैं एटसेट्रा। इन जनरल we use या we apply, you can say we apply properties of triangles, especially properties of right triangles। ठीक, तो राइट ट्रायंगल्स की प्रॉपर्टी का हम यूज़ करते हैं इसमें। तो मान लेते हैं जैसे किसी ट्री की हाइट, सो हाइट ऑफ ट्री यू कैन कैलकुलेट। सो सपोज देयर इज अ ट्री एंड its height is unknown here, okay, so let its height is h। सेक्सटेंट एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिससे किसी भी एलिवेशन को पता कर सकते हैं। यानी हम सन को भी देखते हैं कि हाँ अभी हॉरिजॉन से कितना ऊपर है, कितना एंगल पर है, तो हम किसी इंक्लाइनेशन का एंगल पता कर सकते हैं या किसी ऑब्जेक्ट के टिप का एंगल पता कर सकते हैं कहाँ कितना एंगल पर अभी फिलहाल है, तो सेक्सटेंट होता है। तो यहाँ पर मान लीजिए आप हैं और ये बेस से एक डिस्टेंस पर हैं और एक सेक्सटेंट यूज़ करके ये एंगल पता कर लिया, यहाँ पर ये वाला एंगल, ये एंगल थीटा, तो फिर तो हाइट आराम से पता हो जाएगी क्योंकि बेस से हम यहाँ से यहाँ पर हम मालूम कर सकते हैं। ओके, so height of tree, to use this method we first find the angular elevation of टिप या टॉप ऑफ द ट्री
or tower using सेक्सटेंट। ओके, सेक्सटेंट का यूज़ करके हम सीधे ये एंगुलर एलिवेशन पता कर सकते हैं। एक ये चीज़ हो सकता है। ओके, इसको पता कर सकते हैं। और तो बेस का डिस्टेंस जहाँ से ऑब्जर्व कर रहे हैं वहाँ से बेस का डिस्टेंस पता कर सकते हैं। एंड देन मेजर what the distance of base, the distance of base of tree or tower from the point of observation। तो मान लेते हैं से दिस इज x, से दिस इज x, तो क्या हो जाएगा? अब ये एंगल थीटा है और ये h है, ये x है, बेस की डिस्टेंस पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन से। तो क्या लिख सकते हैं? देखिए, तो यहाँ बेस एक तरह से इस ट्रायंगल का जो ट्रायंगल है फिगर में वो राइट एंगल ट्रायंगल है। ओके, द ट्रायंगल in the figure is right triangle। Okay, so tan theta equals h upon x, एंड ये थीटा और x नोन है तो h पता कर सकते हैं। ओके, सिंस थीटा एंड x आर नोन, then height of tree or tower can be calculated as h equals x into tan थीटा। ये काम कर सकते हैं। ठीक है, हाँ, हो सकता है कि हमें बेस तक पहुंचने में दिक्कत हो रही हो, जैसे कोई रिवर के उस पार कोई ट्री है, हमें ट्री की हाइट पता करनी है, हम यहाँ से पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन से बेस तक नहीं पहुँच पाते, तब क्या हो जाएगा? अगर ऑब्जेक्ट की हाइट जिसकी मेजर करनी है वो इनएक्सेसिबल है, वहाँ नहीं पहुँच पाते, तब इसी में एक दूसरा तरीका भी यूज़ कर सकते हैं। ओके, so let's write that also। Okay, if the object means object क्या है? जैसे कि that is tree or tower is inaccessible। ओके, मीन्स उसका हम बेस नहीं मेजर कर सकते, एंड we cannot measure the distance of base डायरेक्टली। तब क्या करते हैं? तब हम दो पोजीशन ऑब्जर्वेशन की चूज करते हैं।
देन वी चूज टू पोजीशंस from where we mark angle of elevation of top, angle of elevation of top। तो ऐसा है, ये मान लेते हैं बीच में कहीं कुछ रिवर है या जो भी है, ये हमको नहीं पता है, और ये टावर है, ये एच हाइट इसकी है। तो हम क्या करते हैं, एक तो यहां से ये डिस्टेंस, ये एंगल नोट कर लेते हैं। ये कौन सा एंगल, मान लेते हैं θ1, ओके, सेक्सटेंट से देख लेंगे। और ये पॉइंट ए, और यहाँ ये मान लेते हैं यहाँ ओ है, और एक और पॉइंट यहाँ पर जहाँ तक हम पहुँच सकते हैं, ओके, जहाँ तक हम पहुँच सकते हैं ये पॉइंट यहाँ। तो ये हो गया बी, ये पॉइंट। तो ये एंगल कितना है, यहाँ पहुँच करके हम θ2 एंगल रिकॉर्ड कर लेंगे। और ये बेस हमको नहीं मालूम है, सी मतलब बेस तक हम पहुंच नहीं सकते, यहाँ पर क्या है, डिस्टरबेंस है, रास्ता नहीं पहुंचने का है। तब हम ऐसा काम कर सकते हैं, ये क्या है, ए बी मान लेते हैं एक्स, और ये क्या है, जेड, पता नहीं। तो इस पूरे में हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से एच, तो यूजिंग ट्रायंगल प्रॉपर्टी, सो फ्रॉम फिगर क्या कर सकते हैं, यूजिंग ट्रायंगल प्रॉपर्टी, ट्रायंगल प्रॉपर्टीज क्या कर लिख सकते हैं, देखिए tan θ1 क्या हो जाएगा, ये h अपॉन x प्लस जेड। ओके, याद रखिए हम z नहीं मेजर कर पा रहे हैं, x ही मेजर कर पा रहे हैं, हमें इसको हटाना पड़ेगा और एलिमिनेट कर देंगे जैसे भी। एंड tan θ2 इक्वल्स h बाई जेड। तो h तो पता करना है हमको और z को भी हटाना है। तो इसको हम क्या कर सकते हैं, देखिए z की प्लेस में हम रख दें क्या है, h अपॉन tan थीटा। ये h अपॉन tan थीटा रखना है तो cot क्यों नहीं कर लें, ठीक है। और cot θ1 इक्वल्स x प्लस जेड अपॉन h, ऐसा हो जाएगा। एंड cot θ2 इक्वल्स z अपॉन h। हमें z को हटाना है, दोनों पर देखिए डिनोमिनेटर में h है, तो दोनों में डिनोमिनेटर में h है, तो z को हटाना है तो माइनस कर दें, इसमें सब्ट्रैक्ट कर दें, cos θ1 माइनस cos θ2 कर दें, तो ये हट जाएगा। ओके, तो सब्ट्रैक्टिंग, so taking cos θ1 माइनस cos θ2, देखिए क्या हो जाएगा, x प्लस जेड अपॉन एच माइनस जेड अपॉन एच। तो h तो हो जाएगा इधर, देख रहे हैं एलसीएम, एक ही एलसीएम हो जाएगा h, और x प्लस जेड माइनस जेड, तो x अपॉन h। तो x क्या हो जाएगा, दिस इंप्लाइज दैट x इक्वल्स h, या h, हमें x तो मालूम ही, h हमको पता करना है, h इक्वल्स x डिवाइडेड बाई cos θ1, सॉरी दिस इज cot थीटा नॉट cos थीटा, cot थीटा। ओके, सो cot
1 माइनस कॉट थीटा 2, ऐसा। तो इस तरह आप हाइट पता कर सकते हैं। जब आप डायरेक्ट यहाँ पर नहीं पहुँच पाते तो आप ये काम कर सकते हैं। तो ये मेथड्स हैं, इनडायरेक्ट मेथड्स, जिनको हम यूज़ कर सकते हैं। और भी बहुत सारे मेथड्स हैं जो जनरली यूज़ करते हैं, जो रेयर यूज़ करते हैं। जैसे हम प्लानिटरी डिस्टेंस पता करने के लिए हम केपलर का मेथड यूज़ कर सकते हैं, कोपरनिकस मेथड यूज़ करते हैं, और ठीक है, इंटेंसिटी मेथड यूज़ करते हैं। तो अदर मेथड्स में कुछ हम 5 मिनट अगर उनको हम दे दें तो भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये मेथड्स को याद रखिए। सो अदर मेथड्स हम लिख रहे हैं वहाँ पर, बहुत ज़्यादा हमारे लिए इस लेवल में एप्लीकेबल तो नहीं है, लेकिन कभी कभी नाम बस आ जाता है। तो अदर मेथड्स ये क्या है, जैसे केपलर्स, तो एक तो यही है कि इन्होंने कह दिया कि जो पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन है प्लैनेट का, वो क्या है, उसका स्क्वायर उसकी एवरेज डिस्टेंस के ट्रिपल पावर के प्रोपोर्शनल होता है। तो इन्होंने क्या किया था कि एक तो ये कह रहे थे कि प्लैनेट का जो पाथ होता है वो इलिप्टिकल होता है। ठीक, ये मेजर एक्सिस है, ये माइनर एक्सिस है। ठीक, जिसका टाइम है रिवॉल्व करने का उससे भी मेजर एक्सिस ये ए है, ये कितना है, यहाँ से यहाँ ए है और यहाँ से यहाँ ये बी, ये जनरली लेते हैं, सिंबलाइज करते हैं। तो ए पावर 3 जो टी स्क्वायर है प्रोपोर्शनल किसके, ए पावर 3 के, यानी सेमी मेजर एक्सिस का थर्ड पावर और पीरियड, टाइम पीरियड का स्क्वायर दोनों प्रोपोर्शनल होते हैं। इसी का यूज करके हम क्या कर सकते हैं, डिस्टेंसेस को एस्टिमेट करते हैं। ओके, सो डिस्टेंस ऑफ planet from the sun can be estimated using Kepler's law. Kepler's law of periods. Okay, इसका मतलब क्या है, according to this क्या कर सकते हैं, स्क्वायर ऑफ पीरियड, स्क्वायर ऑफ पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन, पीरियड ऑफ revolution of planet around the sun is directly proportional to third power of semi major axis of its orbit, of semi major axis of this orbit। ठीक है, ऐसा। तो ये आप लिखते हैं इसको, वही वहाँ लिखा था, टी स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू ए क्यूब। तो हम दोनों कंपेयर कर सकते हैं दो के लिए कि T1 अपॉन T2 का स्क्वायर इक्वल्स A1 अपॉन A2 पावर 3, ऐसे लिख सकते हैं। तो इसको यूज़ करके हम डिस्टेंस पता कर सकते हैं किसी भी प्लैनेट का दूसरे प्लैनेट का, कहाँ से, सन से, ये कर सकते हैं। और दूसरा चीज़ क्या है, जो कोपरनिकस मेथड है वो क्या है, इनर प्लैनेट का,
अर्थ से जो अंदर प्लैनेट है, सन के करीब हैं, उनकी डिस्टेंस पता कर सकते हैं। ठीक, सो कोपरनिकस मेथड, कोपरनिकस मेथड डिस्टेंस ऑफ कोर प्लैनेट या इंफीरियर, है ना, इंफीरियर्स, ठीक है ना, कैन बी एस्टिमेटेड यूजिंग दिस मेथड, ठीक है। तो इसके लिए क्या कहते हैं, जैसे यहाँ पर सन है, ठीक है ना, ये सन, और यहाँ पर प्लैनेट है, एक प्लैनेट यहाँ है, ठीक, और एक अर्थ का ऑर्बिट है। तो ये जो यहाँ पर मान लेते हैं अर्थ है, यहाँ अर्थ, और ये डिस्टेंस और ये जो डिस्टेंस है और ये डिस्टेंस, इस एंगल को क्या बोलते हैं, एलोंगेशन बोलते हैं। ये एलोंगेशन है, मान लेते हैं अल्फा। तो जब ये मैक्सिमम होगा तो क्या होगा, इस समय ये टेंजेंशियल डायरेक्शन में होगा ये प्लैनेट अर्थ से, ठीक है ना। तो एलोंगेशन, सो व्हेन एलोंगेशन ऑफ inferior planet is maximum, तब क्या हो सकता है, तब ये टेंजेंशियली ऑर्बिट टेंजेंशियली अर्थ से देखा जाता है, ओके, देन इट इज ऑब्जर्व्ड tangentially from the earth, तो ये 90 डिग्री होगा फिर, और अर्थ से ये डिस्टेंस r, आप ये कह सकते हैं कि r प्लैनेट, ठीक है, r प्लैनेट, और ये क्या है, r अर्थ प्लैनेट। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं, क्या ये हो सकता है, ठीक, ये tan अल्फा इक्वल्स r प्लैनेट अपॉन r अर्थ प्लैनेट, ये सेपरेशन हो जाएगी। या इसी को हम साइन अल्फा क्या लिख सकते हैं, और साइन अल्फा क्या हो जाएगा, r अर्थ, सॉरी, ये यहां पर r प्लैनेट अपॉन r अर्थ, ठीक। इन रिलेशंस का यूज करके हम क्या कर सकते हैं, हम इन डिस्टेंसेस में से कोई भी जो एक नहीं मालूम है उसको हम मालूम कर सकते हैं। तो इस पार्ट को हम जो डिस्टेंस मेजरमेंट ऑफ लॉन्ग डिस्टेंसेस, इनको हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। हम मिलेंगे अगले वीडियो में, एक स्मॉल डिस्टेंस मेजरमेंट या छोटी लेंथ के मेजरमेंट, एटॉमिक सब एटॉमिक लेंथ के मेजरमेंट के बारे में एक वीडियो होगा। तो इसको यहीं तक क्लोज करते हैं, और आपसे उम्मीद है कि आप वीडियो पूरा देखे होंगे, और निश्चित है आपने अपने सुझाव हमारे तक पहुंचाएंगे और वीडियो को शेयर करेंगे। सो थैंक यू, ऑल द बेस्ट।